पद्म पुराण की एक कथा है कि प्रभंजन नाम का एक राजा था और एक दिन वह शिकार करने के लिए जंगल गया। उसने वहां एक हिरनी को अपने बच्चे को दूध पिलाते हुए देखा और उसने उसी अवस्था में हिरनी पर बाण चला दिया। हिरनी ने दुखित होकर राजा को श्राप दे दिया कि तू बड़े दुष्ट बुद्धि का तू है, इसीलिए तुम कच्चा मांस खाने वाला बाघ हो जाओ और इसी जंगल में रहो। 100 वर्ष के बाद नंदा नाम की एक गाय से तेरी बातचीत होगी, तभी तेरी ये बाघ योनि छूटेगी। तो हिरनी के श्राप से राजा बाघ हो गया और उसी जंगल में रहने लगा और 100 वर्ष पूरे होने की प्रतीक्षा को करने लगा। 100 वर्ष पूरे होने पर जंगल में उसने एक गाय को घास चरते हुए देखा। वह गाय अपने झुंड से अलग होकर घास चरने आ गई थी। बाघ गाय की ओर दौड़ा और निकट जाकर के बोला कि आज ईश्वर ने ये मेरे आहार के लिए तुम्हें ही भेजा है, अब मैं तुम्हें मार करके खाऊंगा। तो गाय बोली कि देखो, मैं पहली बार ब्याई हूं और मेरा बछड़ा कुछ दूरी पर है, वह मेरी राह देख रहा है, वह अभी मेरा ही दूध पीता है, घास को तो अभी वह सूंघता तक नहीं है और मुझे उसकी ममता सता रही है। मुझे अपने बछड़े को दूध पिलाकर और प्यार देकर के आने दीजिए, तब मुझे खा लीजिएगा। तो बाघ जो है ये तो रास्ता रोके खड़ा था, ये तो जाने ही नहीं दे रहा था। जब गाय ने कई तरह के शपथ लिए, विश्वास को दिलाए कि मैं अवश्य लौटकर आ जाऊंगी, तब बाघ ने उसे जाने की अनुमति दे दी। ठीक है, जाओ। अब गाय आकर के बच्चे के पास आई और दूध पिलाया, उसका मस्तक को चाटा और कहा कि बेटा देखो, यह मेरा अंतिम दर्शन है। आज के बाद मेरा दर्शन और मुझसे भेंट तुमको नहीं हो सकेगी। मैं एक बाघ को वचन दे आई हूं, मैं तुम्हारे पास से उसके निकट चली जाऊंगी, वह मुझे मार कर खा जाएगा। अब यह सुन करके बछड़ा तो बहुत दुखी हुआ और कहा कि माँ, तुम्हारे बिना मैं कैसे जीवित रह सकूंगा, मैं भी तुम्हारे संग चलता हूं, तुम्हारे साथ मुझे भी बाघ खा जाएगा तो मुझे मातृभक्ति का फल मिल जाएगा। माँ ने कहा कि बेटा देखो, मेरी मृत्यु तो निश्चित है, पर तुम्हारी मृत्यु अभी नहीं होने वाली है, तुम मत जाओ। मेरे बाद तुम अच्छी तरह से रहना और कभी लोभ नहीं करना, सदा सावधान रहना और जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करना, सदा सब जगह सूंघते हुए चलना। अच्छा, गंध से ही तो गाय अच्छी बुरी चीजों की पहचान को करती हैं और भयंकर वन में अकेले नहीं रहना। ये सब कह करके गाय ने अपने एक सखी को अपने बछड़े को सौंप दिया और कहा कि बहन, इसकी रक्षा और पालन पोषण माता की तरह करना। तो सखियों ने नंदा नाम की गाय को बहुत समझाया कि देखो, अरे तुम काहे जा रही हो बाघ के पास। पर नंदा ने कहा कि बहन, मैं वचनबद्ध हो चुकी हूं, मैं बाघ के पास अवश्य जाऊंगी। और यह कहकर के वहां से चल पड़ी और बाघ के पास आकर के खड़ी हो गई। और इसी बीच क्या होता है, वह बछड़ा भी दौड़ता हुआ आ गया और बाघ और गाय के बीच खड़ा हो गया। गाय ने बाघ से कहा कि मैं सत्य धर्म का पालन करके आपके पास आ गए, अब आप मुझे मार करके खा लीजिए। बाघ उसकी सत्यवादिता से बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कहा कि देखो, मैं तुम्हें और तुम्हारे बछड़े को मार करके नहीं खाऊंगा, तुम बड़ी सत्यवादिनी हो, मैंने तुम्हारे सत्य धर्म की परीक्षा लेने के लिए ही तुम्हें छोड़ दिया था। तुम्हारे सत्य धर्म की परीक्षा हो गई, तुम इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई,
और मैं तुम्हें अपनी बहन मानता हूँ और तुम्हारे बच्चे को भांजा। तुम्हारे दर्शन से मैं पवित्र हो गया और मेरी बुद्धि बदल गई। अब मैं हिंसा कर्म कभी नहीं करूंगा। गाय ने बाघ को बतलाया कि जीवों को अभय दान देना यह सबसे बड़ा दान है। गाय ने अपना नाम नंदा बतलाया और यह नाम सुनकर के बाघ श्राप मुक्त हो गया। यही श्राप मिला था और फिर से राजा का शरीर प्राप्त हो गया और मरने पर नंदा को पुत्र सहित उत्तम लोक की प्राप्ति हुई। गुरु महाराज की वाणी में आया, सत बरत में दृढ़ आप हो, कोई श्राप क्या करे।